students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. This is your chapter number 5 and the name of the chapter is the articles. Articles हमारे 3 होते हैं जो कि a, an and the. ठीक है, इन तीनों आर्टिकल्स को आज हम इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. आर्टिकल्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ वर्ड्स कॉल्ड डिटर्मिनर्स. ठीक है, आर्टिकल्स हमारी एक क्लास से बिलोंग करते हैं. ठीक है, क्लास ऑफ वर्ड्स. ठीक है, क्लास ऑफ वर्ड्स से बिलोंग करते हैं जो कि है जिनको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स. ठीक है, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. द वर्ड्स ए एन आर A, N and the are called articles. A, N और the इनको हम articles कहते हैं. Articles are used before nouns और articles का use हम noun से पहले करते हैं. ठीक है, A और N is called indefinite articles. A और N को हम indefinite articles कहते हैं. It gives a sense of uncertainty और इंडेफिनिटनेस का. ठीक है, अब ये जो है हमें सेंस बताते हैं, एक यानी पूरा जो भी हमारा सेंटेंस है उसमें सेंस बताते हैं अनसर्टेनिटी का कि कोई चीज़ सर्टेन नहीं है और इंडेफिनिटनेस का. ठीक है, यानी डेफिनेट नहीं है वो चीज़. एग्जाम्पल, अ बुक दैट इज एनी बुक. ठीक है, अ बुक मीन्स यानी कि कोई भी बुक. एन ऑक्स दैट इज एनी ऑक्स, कोई भी ऑक्स. अ गर्ल इज डांसिंग. ठीक है, एक गर्ल डांस कर रही है, यानी कि हमें कंफर्म नहीं है, सर्टेन नहीं है, हमें अच्छे से पता नहीं है कि कौन सी गर्ल डांस कर रही है. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है. इट पर्टिकुलराइज अ पर्सन और थिंग एंड गिव्स अ सेंस ऑफ सर्टेनिटी. ठीक है, ये पर्टिकुलराइज करता है यानी किसी भी पर्सन और किसी भी पर्टिकुलर थिंग को बेसिकली बताता है और सर्टेनिटी के सेंस को भी बताता है, यानी यहाँ पर चीज़ें सर्टेन होती हैं, निश्चित होती हैं. एग्जाम्पल्स दिए हैं. ही रन आफ्टर द थीफ. द काउ इज वाइट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ठीक है, एज अ जनरल रूल if the common noun is singular is used in a general sense then no article is used. ठीक है, अब देखो एक जनरल रूल बताया, अगर कॉमन नाउन में द कॉमन नाउन इज सिंगुलर इज यूज, सिंगुलर यूज हो रहा है, उसमें सिंगुलर यूज हो रहा है तो जनरल सेंस में तो वहाँ पर कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं होता. ठीक है, एग्जाम्पल, वुमेन इज वेन. जैसे इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन इज यूज्ड विद अ कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर. ठीक है, इंडेफिनेट आर्टिकल यानी ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हमारे, इनका यूज हम कॉमन नाउन में सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं. इफ देयर इज नो डिस्टिंग्विश वर्ड, अगर वहाँ पर कोई भी डिस्टिंग्विश वर्ड नहीं है तो. ठीक है, एग्जाम्पल, दिस इज अ राइप मैंगो. We say these are ripen mangoes. हम ये भी कह सकते हैं these are ripen mangoes, but they cannot say, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. but cannot say, ऐसा नहीं कह सकते हैं this is a ripe mango. okay, when an article is used before proper noun, जब कोई भी article हमारा proper noun से पहले use हो रहा है, these becomes common noun, तो वो common noun बन जाते हैं. example, a very wise man came to judgment. ठीक है, यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन. ए और एन का यूज अब हम कहाँ करते हैं. ठीक है, आर्टिकल ए इज यूज्ड. आर्टिकल ए का यूज करते हैं हम बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट. जो भी वर्ड, जिस भी वर्ड की बिगिनिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है उससे पहले हम ए का यूज करते हैं. लाइक अ गर्ल, अ ईयर, अ वुमेन, अ हिस्ट्री, अ हॉर्स, अ ट्री, etc. सेकेंड, बिफोर सच वोवल्स एज हैव द साउंड ऑफ यो. ठीक है, जहां पर वोवल्स में यो की साउंड आ रही हो, बेसिकली कॉन्सोनेंट साउंड आ रही हो. जैसे आ यूनिवर्सिटी. ठीक है, यो यूनिवर्सिटी. आ यूनियन. आ यूरोपियन. आ यूजफुल काउ, etc. ठीक है, सी बिफोर द वर्ड वन विच बिगेन्स विद कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वा. ठीक है, अब वो वर्ड जो कि स्टार्टिंग तो उनकी कॉन्सोनेंट से हो रही है लेकिन साउंड वा से आ रही है उनकी, वा. ठीक है, जैसे आ 1 rupee note. 1 rupee note. Such a one way road, a one-eyed man, etc. ठीक है, आर्टिकल एन इज यूज्ड. आर्टिकल एन का यूज कहाँ पर करते हैं. इफ द वर्ड बिगेन्स विद द साउंड ऑफ अ वोवेल ए ई आई ओ यू, जहाँ पर भी हमारे वोवेल से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन एक्स, एन एनिमी, एन इंकपॉट, एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट मैन, an umbrella, an R, and hair, etc. ठीक है, you see the R, honest, and air
begins with a consonant H. आपने देखा होगा कि आर, ऑनेस्ट और एयर जो है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट एच से, राइट. विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड दी बिगनिंग साउंड इज अ वोवेल, जो कि प्रोनाउंस जो इनका जिससे स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग हो रही है, उससे प्रोनाउंस ना करके वॉवल से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं. सो एन इज यूज्ड विद दैम, इसलिए इनके साथ हम एन का यूज करते हैं. ठीक है. सम अदर एग्जांपल्स, अनीता हैज अ पेन. ठीक है. बीना हैज एन अम्ब्रेला. Chandan is a student. There is an orange in the basket. Deepa has a car. Fareed is an honest man. Grish has a 1 rupee note. I saw an ostrich in the zoo. ठीक है. Next, used of definite articles. The definite article da का use देखते हैं अब हम. The article da is used. Article da का use कहाँ पर करते हैं? When we talk about a particular person or thing. जब हम किसी particular person or thing की बात करते हैं, वन ऑलरेडी रेफर टू, या और पहले से एक को हम रेफर कर रहे हैं. ठीक है. तब इसका हम यूज करते हैं. जैसे द बुक विच यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी कि हम पहले से ही बता चुके हैं उस बुक के बारे में. अब हम बता रहे हैं कि द बुक, वो जो बुक है ना जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, विच यू वांट आउट ऑफ प्रिंट, जिसका तुम प्रिंट लेना चाहते थे. ठीक है. दे सा सम फ्लावर्स इन द पार्क, यानी कि उन्होंने पार्क में वो फ्लावर देखे जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर चुके हैं. नेक्स्ट, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जहां पर सिंगुलर नाउन का मीन्स है कि पूरी क्लास को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे द गॉट. ठीक है. सिंगुलर नाउन है गॉट और दा हमने यूज किया है तो पूरी क्लास को बता रहे हैं गॉट की हम. ठीक है. द गॉट इज अ यूजफुल एनिमल. द क्रोकोडाइल लव्स कंफर्ट. द हॉर्स इज अ पावरफुल एनिमल. द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल. ठीक है. नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ गल्फ्स, डेजर्ट, रिवर्स, ओशन, सी, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंज. ठीक है. इन सभी के नेम से पहले हम दा का यूज करते हैं. द इंडियन ओशन, द गंगेश, द स्वीज कैनल, द शरा एयरवेज, द हिमालयस. ठीक है. बिफोर द नेम्स ऑफ स्केर्ड बुक्स, जो भी हमारी स्केर्ड बुक्स हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं. द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, etc. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 5, बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड्स. ठीक है. कॉमन नाउन्स यानी कि जो यूनिक थिंग्स हैं अपने आप में, उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं. जैसे द स्काई, द सी, द सन, द अर्थ, द मून, etc. ठीक है. नंबर 6, बिफोर अ प्रॉपर नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव. नाउ कॉमन बेसिकली प्रॉपर नाउन से पहले जहां पर क्वालिफाई कर रहे हैं वो एडजेक्टिव को. जैसे द ग्रेट सीजर, द इमॉर्टल शेक्सपियर, etc. Number 7, before adjectives in superlative degree and before ordinal numbers adjectives. ठीक है. सुपरलेटिव डिग्री से पहले यानी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले और ऑर्डिनल नंबर से पहले हम इनका यूज करते हैं. जैसे दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, राइट. इससे पहले हमने दा का यूज किया. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. ऑर्डिनल नंबर आ गया यहाँ पर. ठीक है. फर्स्ट, रीना वॉज द फर्स्ट वुमेन टू अराइव. ओके. 8, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर के नेम से पहले. जैसे द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, etc. ठीक है. नेक्स्ट, सम अदर एग्जांपल्स, कुछ अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं आपको. डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी पूरी क्लास को बता रहे हैं हम पुअर की. द सन सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है. अब यहाँ पर कॉमन और हमारी डायरेक्शन की बात हो गई. ओके. द गंगेस इज अ होली रिवर. The tea smells sweet. ठीक है. Next, cloth is sold by the meter. Let us go to the stadium. The earth revolves around the sun. The world is full of sorrow. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स. अब ओमिशन कहाँ पर होता है आर्टिकल्स का वो देखते हैं. द आर्टिकल द इज ओमिटेड बिफोर, किन किन से पहले हम आर्टिकल द को ओमिट कर देते हैं. ठीक है. नेम्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन अ जनरल सेंस. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के नेम्स जो जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं वहां पर हम आर्टिकल द को ओमिशन कर देते हैं, बेसिकली ओमिटेड कर देते हैं. जैसे विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन. अब हमने यहाँ पे द ओमिट कर दिया. ठीक है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी हमने दा को ओमिट कर दिया. प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन अ जनरल सेंस, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को जब हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं वहां पर भी हम दा को ओमिट कर देते हैं. जैसे गर्ल्स लाइक चॉकलेट्स, कंप्यूटर आर यूज्ड इन मैनी ऑफिसेस. ठीक है. नॉट बट द इज एडेड विद पर्टिकुलर मीनिंग, लेकिन दा का यूज हम पर्टिकुलर मीनिंग के साथ करते हैं. वेयर आर द चिल्ड्रन, हियर चिल्ड्रंस मीन्स सम पर्टिकुलर चिल्ड्रन. यहाँ पर चिल्ड्रन का मीन्स है जहाँ पर हमने दा यूज किया कि कुछ पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सी प्रॉपर नाउन्स.
नेम्स ऑफ पीपल, सिटीज, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्ट्रीट्स, etc. ठीक है, इनसे पहले भी हम ऑमिट कर देते हैं आर्टिकल द को. व्हेन द इज यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन इट बिकम्स कॉमन नाउन. जब हम द का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन से पहले तो वो कॉमन नाउन बन जाता है. मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. नेम ऑफ अ चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, डे ऑफ वीक, मंथ ऑफ द ईयर, मार्केट, etc. नॉट देखते हैं. बट द इज एडेड व्हेन दीज थिंग्स और प्लेसेस रेफर टू देयर डेफिनेट थिंग्स और प्लेसेस. ठीक है, लेकिन हम द को ऐड करते हैं उन चीज़ों से पहले या फिर उन प्लेसेस से पहले जो रेफर कर रहे होते हैं डेफिनेट थिंग या डेफिनेट प्लेस को, यानी निश्चित जगह को या फिर निश्चित चीज को. ठीक है, ई में देखते हैं नेम्स ऑफ रिलेशन आते हैं. फादर, मदर, आंट, ब्रदर, सिस्टर, etc. ठीक है, माई मदर हैज रिटर्न, अंकल वॉन्ट्स यू टू सी हिम. ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है आपको यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग ए एंड द एज मे बी सुटेबल. जहाँ पर भी सुटेबल हो ए एंड द को आप फिल करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग और omitting आर्टिकल वेयर नेसेसरी. जहाँ पर भी आपको लगता है इनमें आर्टिकल इंसर्ट होना चाहिए वहाँ आर्टिकल इंसर्ट करके राइट करेंगे. जहाँ आपको लगता है आर्टिकल ऑमिट होना चाहिए वहाँ पर आप आर्टिकल को ऑमिट करेंगे. ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपको बताया है पुट अ टिक राइट फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट के लिए आपको राइट टिक लगाना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए आपको रॉन्ग टिक लगाना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.